हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब बच्चों, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू योर साइंस क्लास। बच्चों, लास्ट क्लास में हम सब लोगों ने क्या पढ़ा था? इंटरडिपेंडेंस इन नेचर, जिसमें बच्चों हम लोगों ने ये पढ़ा था कि कैसे लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। नाउ बच्चों, इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर, दैट इज growth and development in plants. So बच्चों, we have to read and answer the following questions. What are the different parts of plant? Second, what is germination? How are seeds dispersed? What is agriculture? Now bachcho, let's start with our chapter. Plants have a very important role to play in our lives. In addition to the vital oxygen supplied by the plants, they are also a source of food and other useful materials like medicines, oils, fiber, etc. बच्चों, हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में देखा था कि प्लांट्स हम लोगों के लिए कितने ज्यादा यूजफुल है। बच्चों, फूड प्रोवाइड करने के अलावा वो हम लोगों को ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करते हैं। बट बच्चों, इसके अलावा इनका एक और फंक्शंस होता है। क्या बच्चों? ये हमको मेडिसिन, ऑयल्स, फाइबर्स, ये सारी चीजें भी प्रोवाइड करते हैं। Now, बच्चों, therefore it becomes important for us to grow more plants, and to do that we need to understand how the plants grow. So बच्चों, इससे हमें क्या समझ आता है कि प्लांट्स जो है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। एंड अगर कोई चीज हमारे लिए यूजफुल है तो हमको क्या करना चाहिए? हमको उसको और ज्यादा ग्रो करना चाहिए। सो बच्चों, ग्रो करने के लिए हमको ये पता होना चाहिए कि प्लांट्स एक्चुअल में ग्रो होते कैसे हैं। So बच्चों, let's start with our next topic, that is new plants from seeds. बच्चों, यहाँ पे हम पढ़ेंगे parts of a seed. बच्चों, ये रहा हमारे पास structure of seed. Now the hard outer covering of a seed is called seed coat. बच्चों, यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान से देखें, ये जो ब्राउन कलर की आउटर कवरिंग है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सीड कोट। एंड बच्चों, ये बहुत ज्यादा हार्ड होती है। अब बच्चों, ये हार्ड क्यों है? क्योंकि ये अंदर वाले पार्ट्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है ना। बच्चों, सीड कोट प्रोटेक्ट्स द इंटरनल डेलिकेट पार्ट्स ऑफ टाइनी प्लांट कॉल्ड एम्ब्रियो। बच्चों, मैंने अभी बताया कि सीड कोट क्या करता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है इंटरनल डेलिकेट पार्ट्स को, जिसमें बच्चों क्या होता है? एक टाइनी प्लांट होता है जिसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो। सो बच्चों, हमारे स्ट्रक्चर ऑफ सीड के अंदर या हमारे सीड के अंदर टाइनी प्लांट प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो। Now बच्चों, you can observe the seed parts by soaking seeds in water for overnight. The swollen seed shows its different parts more clearly. अब बच्चों, आप सब लोगों को अगर सीड्स के पार्ट को देखना है तो आप लोग क्या कर सकते हो? आप लोग सीड को पानी के अंदर सो करके रख सकते हो, जिसकी वजह से बच्चों सीड क्या करेगी? सीड स्वेल अप हो जाएगी। एंड बच्चों, इस स्वेलिंग अप की वजह से क्या होगा? हमको सीड्स के पार्ट्स जो है वो बहुत ज्यादा क्लियरली विजिबल होंगे। Then बच्चों, it contains fleshy seed leaves or cotyledons and the baby plant inside the seed coat. अब बच्चों, seed coat के अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है? seed coat के अंदर seed leaves होती है, या फिर उसको हम क्या बोलते हैं? cotyledon. बच्चों, ये देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है? ये हल्का सा लाइट येलोइश पार्ट को हम लोग क्या बोल रहे हैं? cotyledon. और बच्चों, इसके अलावा क्या होता है seed coat के अंदर? बेबी प्लांट। ठीक है बच्चों। नाउ some plants have one cotyledon and some have two. अब बच्चों, कुछ प्लांट्स के पास एक cotyledon होता है, कुछ के पास दो होता है। सो जिनके पास एक cotyledon होता है उनको हम बोलते हैं मोनोकॉट, वाइल ऐसे प्लांट्स जिनके पास दो cotyledons होते हैं उनको हम बोलते हैं डाइकॉट। अब बच्चों, मोनो का मतलब क्या होता है? वन, एंड डाई का मतलब टू। सो बच्चों, मेज, व्हीट, राइस, लिली, अनियन, ये सब कैसे होते हैं? मोनोकॉट। बट बच्चों, ग्राम, पी, बीन्स, ये सब कैसे होते हैं? डाइकॉट। नाउ बच्चों, लेट्स सी जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। सो बच्चों, जब भी फ्रूट राइपन होता है, सो सीड बिकम रेडी फॉर प्रोड्यूसिंग न्यू प्लांट्स। अब बच्चों,
यहाँ पे राइपनिंग का मतलब क्या है, जैसे ही कोई फ्रूट पक जाता है, सो इन दैट केस उसकी सीड्स क्या होती है, रेडी होती है कि वो एक न्यू प्लांट को प्रोड्यूस कर सकती है। ना बच्चों, ईच सीड कंटेन्स अ बेबी प्लांट और एम्ब्रियो स्लीपिंग इनसाइड। एंड बच्चों, हर सीड के अंदर एक एम्ब्रियो, एक टाइनी प्लांट प्रेजेंट होता है। Now, under favorable conditions, the baby plant start growing and comes out of the seed as seedling. अब बच्चों, जैसे ही इस सीड को फेवरेबल कंडीशन मिलती है, सो इसके अंदर से एक नया प्लांट निकलने लग जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सीडलिंग। द डेवलपमेंट ऑफ अ सीड इनटू सीडलिंग, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, जर्मिनेशन। सो जर्मिनेशन है क्या, जब सीड जो है वो कन्वर्ट हो रही होती है सीडलिंग के अंदर, सो उसी को हम क्या बोलते हैं, जर्मिनेशन। सो बच्चों, ये है हमारे पास डिस्पर्सल ऑफ सीड। एंड यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं हमारे पास क्या है, रेडिकल। यहाँ से छोटा छोटा सा प्लांट निकलने लग गया है, एंड सी बच्चों, ये क्या हो गया, एक बड़े प्लांट के अंदर कन्वर्ट हो गया है। एंड बच्चों, यहाँ पे आप लोगों को एक एक्टिविटी गिवन है जो कि आप सब लोगों को परफॉर्म करनी है। Now बच्चों, next is the process of scattering of seeds or fruits away from the mother plant, उसी को हम क्या बोलते हैं, dispersal। सो बच्चों, जब हमारी सीड्स स्कैटर होती है फ्रॉम फ्रूट्स और फ्रॉम द मदर प्लांट, उसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्सल। एंड बच्चों, डिस्पर्सल हेल्प्स द सीड टू रीच फेवरेबल ग्राउंड्स फॉर देयर ग्रोथ। एंड बच्चों, डिस्पर्सल की वजह से क्या होता है, सीड्स एक ऐसी फेवरेबल जगह पे पहुंच जाती है जहां पे वो लोग जर्मिनेट कर सकते हैं। Now बच्चों, the process of dispersal is carried out by animals, birds, water and wind। बच्चों, डिस्पर्सल किन किन चीजों की वजह से हो पाता है, एनिमल्स, बर्ड्स, वाटर एंड विंड। ना बच्चों, विंड से कैसे होता है डिस्पर्सल्स, सीड्स लाइक मैडर, कॉटन एंड मैपल हैव विंग्स और हेयर, दे आर वेरी लाइट, सो दे आर इजिली ब्लोन अवे बाय द विंड एंड रीच फार ऑफ प्लेसेस। सो बच्चों, हमारे पास सीड्स जैसे कि कॉटन की, मैपल की, इन सब पे बच्चों क्या होते हैं, हेयर प्रेजेंट होते हैं। हेयर अगर प्रेजेंट हो गए, सो दैट मीन्स वो कैसे होंगे, लाइट वेट। एंड बच्चों, विंड की वजह से ये लाइट वेट सीड्स क्या करती है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर जाती है। बच्चों, सेकंड है हमारे पास बाय वाटर। बच्चों, प्लांट्स दैट ग्रो अलोंग रिवर और सी शोर्स डिस्पर्स देयर सीड्स थ्रू वाटर करेंट्स। कोकोनट्स हैज अ फाइब्रस वॉल व्हिच हेल्प देम टू फ्लोट। बच्चों, ऐसे प्लांट्स जो कि हमारे रिवर साइड्स, लेक साइड्स ग्रो हो रहे होते हैं, सो इन दैट केस उनकी सीड्स वाटर करेंट के साथ साथ बह जाती है। जैसे कि बच्चों, कोकोनट के पास क्या होता है, फाइब्रस वॉल, राइट, जिसकी वजह से वो क्या कर सकता है, फ्लोट कर सकता है। देन बच्चों, सी पार्ट बाय ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स एंड बर्ड्स। बच्चों, ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स क्या करते हैं, फ्रूट्स खाते हैं एंड थ्रो अवे देयर सीड्स टू डिफरेंट प्लेसेस। नाउ सम सीड्स हैव hooks or spikes which attach themselves to the furry coats of animals and are carried away over long distances। So बच्चों, क्या होता है, ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स फ्रूट्स को खा के इधर उधर फेंक देते हैं, जिसकी वजह से उनकी सीड्स जो है वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस तक पहुंच जाती है। बच्चों, कुछ सीड्स के पास क्या होते हैं, हुक्स और स्पाइन्स होते हैं, जो कि एनिमल्स की बॉडी पे चिपक जाते हैं एंड एनिमल्स के साथ साथ बहुत दूर दूर तक के डिस्टेंसेस तक ट्रैवल कर जाते हैं। Now, बच्चों, D part is by explosion. Some seeds burst open suddenly when they dry up. The force of explosion helps the seeds to scatter। अब बच्चों, होता क्या है कि कुछ कुछ सीड्स क्या करती है, बर्स्ट कर जाती है जब वो लोग पूरी तरीके से ड्राई हो जाते हैं, जिसकी वजह से इस फोर्स ऑफ एक्सप्लोजन की वजह से क्या होता है, सीड्स इधर उधर स्कैटर कर जाती है। ना बच्चों, यहाँ पे आप सबके पास एक एक्टिविटी है जो आप लोगों को परफॉर्म करनी है। Next, some plants can be grown without seeds. They can grow from their body parts. Growing plants from their body parts such as root, stem और leaf, इसी को बच्चों हम क्या बोलते हैं, vegetative reproduction। बच्चों, कुछ प्लांट्स के पास क्या होता है, सीड्स नहीं होती है, जैसे कि बच्चों फॉर एग्जाम्पल बनाना, उसके पास सीड्स नहीं होती है। सो अब बनाना को और कैसे ग्रो किया जाए, सो बच्चों विद द हेल्प ऑफ इट्स रूट, स्टेम और लीफ हम लोग क्या कर सकते हैं, न्यू प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। एंड इस तरीके के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ना बच्चों,
अदर वेज ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स, जिसमें हमारे पास सबसे पहले क्या आता है, रूट्स। जैसे कि बच्चों सम रूट्स लाइक कैरेट, द ट्यूबर ऑफ पोटैटो, द बल्ब ऑफ अनियन, इन सब को हम कैसे ग्रो कर सकते हैं इनटू अ फुल प्लांट, बाय देयर रूट्स। एंड इनकी रूट्स को काट के हमको क्या करना पड़ता है, एक सुटेबल कंडीशन देनी पड़ती है। देन बच्चों नेक्स्ट वी हैव बाय स्टेम। बच्चों आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग रोज प्लांट, मनी प्लांट, इन सब की स्टेम्स को काट के एक न्यू प्लांट को ग्रो कर देते हैं। देन बच्चों बाय लीव्स। लीव्स में बच्चों हमारे पास एग्जांपल आता है ब्रायोफाइलम। बच्चों ये वाली इमेज जो है वो किसकी है, ब्रायोफाइलम की। एंड बच्चों लीव्स ऑफ ब्रायोफाइलम क्या करते हैं, एक न्यू प्लांट को ग्रो करवाते हैं। बट ये न्यू प्लांट बच्चों कहाँ पे ग्रो हो रहे होते हैं, सी लीव्स की एजेस पे। ठीक है बच्चों। नाउ next topic is crop production. A crop is a plant grown in particular area for a particular period of time for consumption of human beings. The large scale production of crops or for food is known as एग्रीकल्चर। अब बच्चों क्रॉप जो है वो क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में पर्टिकुलर टाइम पे ग्रो हो रही होती है, जिससे ह्यूमन बींग्स उनको कंज्यूम कर सकते हैं ना। बच्चों लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स फॉर फूड, इसी को हम क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर। ना बच्चों डिफरेंट क्रॉप्स को क्या चाहिए होता है, डिफरेंट वेदर फॉर देयर ग्रोथ। सम क्रॉप्स लाइक राइस एंड मेज, इनको क्या चाहिए होता है, हेवी रेन्स फॉर देयर ग्रोथ। सच क्रॉप्स आर ग्रोन फ्रॉम जून टू अक्टूबर, क्योंकि इसी टाइम पे बहुत ज्यादा बारिश हो रही होती है। और इन्हीं को बच्चों हम क्या बोलते हैं, खारिफ क्रॉप्स। बच्चों ऐसी क्रॉप्स जो कि कब ग्रो हो रही है, जून टू अक्टूबर के सीजन में, एंड इनको क्या चाहिए होता है, बहुत ज्यादा बारिश चाहिए होती है, इनको हम बोलते हैं खारिफ क्रॉप्स। ना बच्चों क्रॉप्स लाइक व्हीट, बीन्स एंड लेग्यूम्स, इनको क्या चाहिए होता है, लाइट विंटर रेन्स फॉर देयर ग्रोथ। इसलिए इनको कब प्लांट किया जाता है, इन मंथ ऑफ नवंबर, एंड इनको काटा कब जाता है, इन मंथ ऑफ अप्रैल। एंड इसी को हम क्या बोलते हैं, राबी क्रॉप्स। सो बच्चों खारिफ क्रॉप्स एंड राबी क्रॉप्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आप सबको ये समझ आया होगा एंड आप लोग इसको अच्छे से रिवाइज करोगे ना। बच्चों लेट्स क्विकली रिवाइज। आउटर कवरिंग ऑफ सीड, जो कि बहुत ज्यादा हार्ड होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, सीड कोट। बच्चों ग्राम, पी एंड बीन्स, ये कैसे होते हैं, डाइकॉट प्लांट्स होते हैं। प्लांट जिनके पास एक ही कोटिलेडन होता है उसको हम क्या बोलते थे, मोनोकॉट। फोर्स ऑफ एक्सप्लोजन हेल्प्स द सीड टू स्कैटर, जब वो लोग पूरी तरीके से ड्राई हो जाते हैं। डेवलपमेंट ऑफ सीड इनटू सीडलिंग, इसी को हम क्या बोलते हैं, जर्मिनेशन। बच्चों व्हीट, बीन्स एंड लेग्यूम्स, इनको हम क्या बोलते हैं, राबी क्रॉप्स। सो बच्चों दिस कंप्लीट्स आवर चैप्टर। आई होप आप सबको ये चैप्टर समझ आया होगा। आई वांट यू ऑल कि आप सब ये गिवन एक्सरसाइजेस को प्रैक्टिस करें। बच्चों आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।